हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस शासित राज्यों में वेंटिलेटर घोटाले पर बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब और राजस्थान सरकार की वेंटिलेटर साजिश बेनकाब हुई है। मोदी सरकार को घेरने के लिए पंजाब और राजस्थान सरकार ने वेंटिलेटर्स को खराब बनाया था, लेकिन वहीं राहुल गांधी के झूठ का भी पर्दाफाश हुआ है। कोरोना महामारी के इस संकट में जो साजिश और षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है वो बेनकाब होना बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर राजनीति करने के बाद अब वेंटिलेटर पर फन फैलाकर कांग्रेस पार्टी लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी है। लगातार सियासी बवाल काटकर केंद्र को घेरने की ये साजिश कांग्रेस पार्टी रच रही है जो बेनकाब होनी बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने हाल ही में ट्वीट करते हुए वेंटिलेटर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पीएम केयर फंड के तहत अलॉट हुए 50,000 वेंटिलेटर पर संदेह जताते हुए ट्वीट किया और लिखा कि पीएम केयर के वेंटिलेटर और खुद पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। यह राहुल गांधी का ट्वीट जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन आपको बता दें, वेंटिलेटर की कमी के चलते लाखों लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस झूठ की पड़ताल करना बेहद जरूरी था कि आखिर राहुल गांधी इस तरीके से लोगों की जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं। और इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ और ये रिपोर्ट राहुल गांधी की आंखें खोलने के लिए काफी है, क्योंकि वेंटिलेटर को लेकर जो राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार झूठ बोल रही थी उस पर बड़ा खुलासा हुआ। दोनों ही कांग्रेस शासित राज्यों में वेंटिलेटर धूल खाते नजर आए, जिसको लेकर लगातार गहलोत सरकार और अमरिंदर की सरकार की आलोचना होती नजर आई। लेकिन अब आपको बता दें, इंडिया टीवी ने पिछले साल सप्लाई किए गए 50,000 वेंटिलेटर को लेकर अपनी तहकीकात की है, जिसमें उन्हें जानकारी दी है कि किस तरीके से जब पिछले साल इस महामारी ने दस्तक दी थी तो देश में सिर्फ 16,000 वेंटिलेटर थे, लेकिन उसके बाद युद्ध स्तर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इससे निपटने की कोशिश की और युद्ध स्तर पर वेंटिलेटर निर्माण का कार्य भी चला। उसके बाद पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर तमाम अलग अलग राज्य सरकारों को अलॉट किए गए। हर राज्यों में अलग अलग संख्या में ये वेंटिलेटर पहुंचे, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर देश में आ चुकी है और लगातार वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, लगातार इन कमी के चलते लोगों की जान जा रही है। ऐसे में राजस्थान और पंजाब से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जिस पर लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर पीएम केयर फंड से अलॉट हुए ये वेंटिलेटर पंजाब में धूल खाते नजर क्यों आ रहे हैं। आखिर क्यों राजस्थान सरकार ने इन वेंटिलेटर को प्राइवेट हॉस्पिटल में किराए पर दे रखा है। यही तमाम सवाल थे जिसकी पड़ताल इंडिया टीवी ने की। और तो आपको बता दें, पंजाब के गुरु नानक देव अस्पताल में 119 कुल वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के तहत वहां पहुंचे थे और जिस तरीके की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई कि वेंटिलेटर धूल खाते नजर आए, इसको लेकर वहां के जो स्वास्थ्य अधिकारी थे उन्होंने तमाम तरीके के बयान दिए। उन्होंने कहा कि दरअसल इनमें से 47 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं और इसलिए वो मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं। ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से पेश की गई और इसके बाद आपको बता दें, वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली एक्वा कंपनी के जो इंजीनियर थे वो उस अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने ये जांच पड़ताल की कि आखिर वेंटिलेटर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया और वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दरअसल इनकी सर्विस का ख्याल पंजाब सरकार की ओर से, अस्पताल प्रशासन की ओर से नहीं रखा गया और कुछ जो वेंटिलेटर थे वो पैक ही पड़े हुए थे और इस तरीके से पूरी नजरअंदाजी कहीं ना कहीं वहां प्रशासन और साथ ही अस्पताल की ओर से देखने को मिली। बाकायदा उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल तमाम जो वेंटिलेटर है वो बिल्कुल ठीक है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते इन वेंटिलेटर का इस्तेमाल ही पंजाब में ये अस्पताल नहीं कर पा रहे हैं और इसको लेकर ये तमाम बहानेबाजी देखने को मिल रही है। ये पंजाब के एक अस्पताल का हाल है, लेकिन तमाम जो पंजाब के अलग अलग इलाकों में जहां अस्पताल में वेंटिलेटर अलॉट किए गए, यही हाल, यही बानगी देखने को मिली, जहां
लगातार सरकार की तरफ से यह झूठ बोला जा रहा था कि दरअसल ये वेंटिलेटर खराब हैं, पीएम केयर फंड के तहत जो वेंटिलेटर भेजे गए हैं वो किसी काम के नहीं है, और जब सरकार ने ये वेंटिलेटर भेजे थे ये उसी वक्त खराब हो गए थे। ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई, लेकिन जब ये पूरी पड़ताल वेंटिलेटर को लेकर की गई तो जाहिर तौर पर यह देखने को मिला कि किस तरीके से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ ये उन्हें बदनाम करने की एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आपको बता दें, इसके अलावा फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल अस्पताल में भी टीम जांच के लिए पहुंची, वहां भी यही बानगी देखने को मिली। वहां भी पीएम केयर फंड के तहत भेजे गए 62 वेंटिलेटर स्टोर रूम के अंदर कबाड़ की तरह पड़े हुए मिले, और अस्पताल प्रशासन ये कहता नजर आया कि दरअसल ये वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी जिस कंपनी ने इन वेंटिलेटर का निर्माण किया है, उनके जो इंजीनियर हैं वो अस्पताल पहुंचे, और जब वहां जांच पड़ताल की गई तो इस जांच में ये पता चला कि दरअसल जो ज्यादातर वेंटिलेटर हैं उनके पार्ट्स बदले ही नहीं गए हैं। यानी सर्विस की जरूरत होती है, और जो काम राज्य सरकार का है, जो काम अस्पताल का है, क्या वो भी केंद्र सरकार करेगी? ये सवाल भी अब लगातार कैप्टन अमरिंदर की सरकार से पूछा जा रहा है। यानी रखरखाव में साफ तौर पर लापरवाही बरती गई है, और उसका नतीजा अब इस तरीके से देखने को मिल रहा है। पार्ट्स को नियमित रूप से बदला नहीं गया है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि सेंसर बदलते ही तुरंत 5 वेंटिलेटर काम करने लगे। तो ये भ्रम झूठ है जो कांग्रेस पार्टी शुरू से फैलाती नजर आई है। लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाए, किस तरीके से उन्हें बदनाम किया जाए, इसको लेकर अब नए नए पैंतरे राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में अपनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, वेंटिलेटर को लेकर जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश एक बार फिर से देश में हो रही है। उस पर यह बड़ा खुलासा कि किस तरीके से झूठ लगातार उनकी तरफ से बोला जा रहा था कि दरअसल ये वेंटिलेटर खराब हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही अस्पतालों के पास नहीं है, सरकारों के पास नहीं है। जो कंपनी जिन्होंने इन वेंटिलेटर का निर्माण किया है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एक्वा है, और उसके अलावा भी एक कंपनी है, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल जल्दबाजी में राजस्थान सरकार हो या पंजाब सरकार हो, उन्होंने केंद्र सरकार से ये वेंटिलेटर की मांग तो कर दी, लेकिन अपने अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं किया, जिसकी बानगी ये है कि इस तरीके से अब ये वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं और इस तरीके से खराब होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है, उनकी जांच में यह भी निकलकर सामने आया है कि दरअसल ऑक्सीजन की सप्लाई को वेंटिलेटर से जोड़ने के लिए कोई ऑक्सीजन कनेक्टर ही अस्पतालों में नहीं है। कई अस्पतालों में जांच में यह भी पता लगा है कि ऑक्सीजन कनेक्टर ही गायब है। तो ऐसे में आखिर वेंटिलेटर काम कैसे करेंगे? तो ये तमाम चीजों का खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। लेकिन वहीं आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, और राजस्थान में भी यही बानगी देखने को मिल रही है। जहां कुछ वेंटिलेटर सील पैक्ड पड़े हैं, तो वही कुछ जो वेंटिलेटर हैं वो प्राइवेट अस्पतालों को 2000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर दे दिए गए हैं, और इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर का ऑडिट होना चाहिए, कहां कितने वेंटिलेटर दिए गए हैं और किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम जानकारी को मांगा गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, 3 कंपनी जिन्होंने वेंटिलेटर का निर्माण किया है, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है कि दरअसल उन अस्पतालों में जाएं, जांच करें जहां से ये शिकायत मिल रही है कि दरअसल ये वेंटिलेटर खराब है। जिसके बाद आपको बता दें, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो पंजाब के अस्पतालों में जांच की है, उसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में केंद्र सरकार को अवगत करा दिया है। यानी आने वाले वक्त में मुश्किलें अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की इन सरकारों की जरूर बढ़ने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रम टूलकिट के जरिए हो या इस तरीके से वैक्सीनेशन और साथ ही अब वेंटिलेटर पर भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश कहीं ना कहीं ये जो गुमराह करने की साजिश है, ये लोगों की जान पर आफत बनकर आ रही है।
इसका शायद कांग्रेस पार्टी को अंदाजा भी नहीं है, लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका बड़ा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है और यही अपराधी है कांग्रेस पार्टी। इसी को लेकर लगातार मांग की जा रही है। तो आपको बता दें, फिलहाल पीएम केयर फंड के तहत 50,000 वेंटिलेटर राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों को अलॉट किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र भी है। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जहां शासन है राजस्थान और पंजाब में, आखिर वहीं से इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? वेंटिलेटर की गुणवत्ता पर वहीं से क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, लेकिन इसका जवाब कहीं ना कहीं मिल चुका है। जिस तरीके से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि दरअसल वेंटिलेटर को लेकर अब भ्रम फैलाने की कांग्रेस पार्टी की यह एक नई साजिश है जो बेनकाब हुई है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।